खुद को सुपर पावर बताने वाला आज अपने पापा से बोल रहा है, पापा मुझे बचा लो, पापा पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। लेकिन कहाँ, ईरान नहीं पीछे हटने वाला। भाई इंडिया के जितने भी न्यूज चैनल है मैंने ऑन किए, दोपहर को न्यूज देगी, उसमें यही दिखा रहे कि ईरान झुकेगा नहीं। ईरान ने साफ मना कर दिया कि मैं सरेंडर नहीं करेगा। और खामेनी ने ये भी कहा है, जो ईरान की सुप्रीम लीडर है खामेनी, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका बीच में कूदता है इस जंग के इसराइल की तरफ से, तो हम जवाब अमेरिका को भी देंगे। फिर ये जंग एक महायुद्ध में बदल जाएगी। और वहीं किम जोंग उन, जो कि साउथ कोरिया के हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पे वार करता है तो फिर वो चुप नहीं बैठेंगे, वो ईरान का साथ देंगे। मतलब इसराइल तो फंस गया है, उसने गाजा पे हमले किए, उसको लगा पूरी दुनिया चुप बैठी है, सारे मुल्क चुप बैठे हैं तो उसके जुल्म होते रहेंगे और वो करता रहेगा। अब जब उससे भी ऊपर टक्कर का कोई उसको मिला है तो उसको उसके पप्पा याद आने लग गए। क्यों भाई, 6 दिन में ईरान भारी पड़ गया। 6 दिन में, न्यूज में तो ये भी दिखा रहे हैं कि 6 दिन में ईरान ने इसराइल का 14,000 करोड़ का नुकसान करा है। हमले से लेकर जितनी भी वहां तबाही हुई है उसमें टोटल 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। भाई इसको कहते हैं जैसे को तैसा। अगर तुम जुल्म किसी पे करोगे तो तुम पे भी जुल्म होगा। आज जो इसराइल भुगत रहा है वो उन मासूम बच्चों की बद्दुआ है, और आज सही मायनों में उन बच्चों को इंसाफ मिला है। ऐसा नहीं है कि इसराइल में ही तबाही हुई है, तबाही तो ईरान पे भी हुई है। अगर ईरान मिसाइलें छोड़ रहा है तो इसराइल भी छोड़ रहा है ईरान पे। लेकिन ईरान जितनी बर्बादी इसराइल में नहीं हुई, इसराइल में उससे कहीं गुना हुई है जी। जितनी ईरान में हुई है, अब आप अंदाजा लगा लो कि इसराइल में कितनी हुई होगी। वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हमें अंदाजा नहीं था ईरान की मिसाइलों की ताकत का। अब ये खबरें निकल के आ रही हैं बाहर। ईरान ने साफ कह दिया ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, और ये अब इस बार ईरान शांत नहीं बैठेगा, इस बार ईरान सरेंडर नहीं करेगा। और वहीं कुछ देशों के लोग, जिनमें किम जोंग उन भी शामिल हैं, जो ईरान का समर्थन कर रहे हैं। चाइना ने भी ईरान के समर्थन में खड़ा हो गया है। तो अब इसराइल का क्या होगा वो तो भाई ऊपर वाला ही जाने।